फाइनली बाजार में आज है उतार चढ़ाव के साथ रिकवरी का दिन। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, शुरुआती कारोबार जरूर उतार चढ़ाव भरा लेकिन अब 7,950 के आसपास पहुंचता हुआ निफ्टी 0.5% की मजबूती के साथ, सेंसेक्स में भी तेजी है। मिड कैप शेयरों में ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो बड़ा सवाल है कि खरीदारी का वक्त है या फिर उछाल का इंतजार करके शॉर्ट बनाए, बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में आपके लिए 5 बेहतरीन पिक्स, कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में आज जबरदस्त सेक्शन है प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले वो शेयर जहां पर आज एक्शन जबरदस्त है तेजी की तरफ, उन पर डालिए नजर। IDFC बैंक 7% का दमदार उछाल और इतना ही ऊपर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो इन दो शेयरों में दमदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन अब 4% ऊपर है। BAML ये एक और स्टॉक है जहां पर 3% के आसपास की मजबूती, और JSW स्टील भी मजबूत है ओपन इंटरेस्ट में, हालांकि JSW स्टील में थोड़ी सी कमी आती दिखी है। रोल ओवर शॉर्ट दिख रहे हैं। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालें। सीएट आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है, और आईबुल रियल भी, और बैंड से बाहर निकलते ही दोनों ही स्टॉक्स में शॉर्ट्स फिर से बने हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये सही नहीं है, इसे हटा लें। आईबुल और सीएट ये दो शेयर कमजोरी वाले हैं। कोलगेट यहाँ पर 2% का नुकसान के साथ आज कारोबार करता हुआ दिखा है, और ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। तो ये थोड़े स्टॉक्स हैं जो मंदी की तरफ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आइए इन शेयरों पर राय लेंगे कार्यक्रम में थोड़ी देर में आगे, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पर डालें नजर जहां पर अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा। सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है इस वक्त, और निफ्टी में आप देखिए 35 अंकों की मजबूती है। 7,957 का हाई बनाया हमने, वहां से 10 पॉइंट नीचे है। 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में भी दिखेगी, और असली चार्ट तो देखने का मजा मिड कैप इंडेक्स का ये जो 1% के आसपास नीचे था, लेकिन जो रिकवरी आई है मिड कैप इंडेक्स में, देखिए क्या कमाल की रिकवरी, बेहद शानदार। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो आप 40 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 17,600 के अहम लेवल के आसपास पहुंचा, और वहां से रिकवरी देने की कोशिश करता हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स देख लें और रोल ओवर्स भी देख लें, क्योंकि अब एक्सपायरी का वक्त आ रहा है। चलिए निफ्टी फ्यूचर से प्रीमियम खत्म, 5 लाख शेयरों का इजाफा दिसंबर सीरीज में। जनवरी सीरीज में देखिए किस तरह की पोजीशंस बनी है, उस पर नजर डाल लीजिए। और जनवरी सीरीज आपके सामने 59% के आसपास के रोल ओवर्स, पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, 10 लाख शेयरों के आसपास की। प्रीमियम भी हम देख लेंगे तो अंदाजा लगेगा कि कितनी प्रीमियम पर जनवरी के फ्यूचर्स इस वक्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आइए 1050 शेयर मजबूत है, और 500 शेयरों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को और लेते हैं राय। सबसे पहले समित चौहान से। समित, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो बताइए निफ्टी पर क्या ट्रेड है आपका आज? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग हम ये जो करेक्टिव मूव थी जो रिसेंटली हमने देखी है, जो वो हम 8,000 के नीचे देख नहीं रहे थे। हालांकि लास्ट 2-3 दिन से निफ्टी उसके नीचे ही सस्टेन हो पा रहा है, बट अगर हम थोड़े ब्रॉडर चार्ट्स देखें तो हमें यहाँ से कुछ ज़्यादा मेजर डाउनसाइड अभी भी नहीं लगता है, दो हम ये करेक्टिव मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेना है तो वो थोड़ा लॉन्ग साइड पे होगा। डायरेक्शनली अगर बात करें तो हम ट्रेंड रिवर्सल की कहीं ना कहीं पे देखेंगे अराउंड 7900 7850 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो डेफिनेटली एक पोजिशनल बाय भी बन सकता है, बट यहाँ पे एज अ मोमेंटम प्ले कल के लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड पे रहना चाहेंगे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जैसे हम एक बाउंस बैक देख रहे हैं तो उसके चलते 8040 के एटलीस्ट निफ्टी में आने वाले 2 या 3 दिनों में मूवमेंट उसके तरफ आ सकती है। तो 8040 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा जो कि अराउंड 7890 का होगा। ओके, ये राय है आपके लिए। निफ्टी पर खरीदारी करें, 8,040 तक जाएगा, 7,890 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय, और ये लेवल है कल के लो 7,893 के आसपास के, उस पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीद लीजिए निफ्टी को। ये राय है समित की। आइए समित से निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी पर भी पूछ लें। बताएं समित, वहां भी खरीदारी करें? जी हाँ, बट इसमें एक कंडीशनल बाय होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है। बट अगर हम वीकली चार्ट देखें तो एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 17,600 के आसपास इसका वीकली चार्ट पे 89 EMA प्लेस्ड है, तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो यहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट वो ट्रेड सेटअप ट्रिगर होगा
18,750 आई एम सॉरी 17,750 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही, तो वो अगर होता है तो वहां पे हम डेफिनेटली 18,100 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह देंगे, और स्टॉप लॉस वो केस में फिर 17,600 का होगा। ओके, तो ये राय है इस वक्त बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए। आज से 18,100 का टारगेट है, 17,600 का स्टॉप लॉस, लेकिन तब जब ये 18,750 के पार पहुंच जाए, यानी कि आज के लोज पर, तब स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तेजी के लिए ट्रेड करिए। ओके, ये राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर समित की तरफ से। अब हमारे अगले एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं और बात करेंगे हम KR चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया से। हेमंत, पहले तो बताएं निफ्टी पर क्या खरीदारी का वक्त है? एब्सोल्युटली अनिल जी, बहुत पिटा हुआ है मार्केट, बाउंस, ओवरसोल्ड। जैसे समित ने बताया, इतना मार्केट घटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन व्हाटएवर, मार्केट इज ऑलवेज राइट, तो बाई होगा अनिल जी। 7940 में एंट्री, 7910 का स्टॉप लॉस, 8000 का टारगेट, लेकिन ये मुझे लग रहा है 8050 तक भी बाउंस दे सकता है मार्केट। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए 8000 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय हेमंत की तरफ से, और स्टॉप लॉस 7910 पर लगाना ठीक रहेगा। बताएं हेमंत, फिर स्टॉक कौन सा चुना है आपने? आई थिंक पूरा सीमेंट सेक्टर ओवरसोल्ड है अनिल जी, तो एक अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लग रहा है। ओके, तो 3090 के आसपास की एंट्री, 3070 का स्टॉप लॉस और 3130 का टारगेट अनिल जी। परफेक्ट, तो अल्ट्राटेक खरीद कर चले, ये राय है हेमंत की। और अल्ट्राटेक का आज देखिए कितना मजबूत हुआ है, देख लिया जाए। जी हाँ, 1/4% मजबूत है, और ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ा है, 7% से ज़्यादा, रोल ओवर 40%। खरीद सकते हैं 3130 के लक्ष्य के लिए। ये है इरादा इस वक्त हेमंत का। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे अगले एक्सपर्ट हैं, और ले लें उनकी राय पहले निफ्टी पर। बताएं मानस, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, देखिए कल की क्लोजिंग को देखते हुए मैं तो यही समझता हूँ कि अब उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। जब तक निफ्टी 8025 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक तो मैं समझता हूँ कि उछाल पे बिकवाली करनी ही चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 8025 8000 टू 8025 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। सेल कॉल करंट लेवल्स पे लेंगे, और जिसके टारगेट करीब करीब 7800 के आसपास आएंगे। ठीक बात, तो 8025 का स्टॉप, शॉर्ट 7800 का लक्ष्य। तो अभी भी मौका बिकवाली का ही है, उछाल में ये मानना है मानस का। तो मानस, फिर निफ्टी के साथ स्टॉक में भी बिकवाली का इरादा है आपका? बिल्कुल बिकवाली करेंगे। चॉइसेस थोड़े से कम जरूर हैं, लेकिन ऑप्शन है जरूर, वो है टीवीएस मोटर्स, क्योंकि 50 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया है, 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जरूर ले रहा है, पर पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, 345 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में यहाँ पर बिकवाली करें 364 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, 364 ये स्टॉप लॉस का लेवल है, शॉर्ट करें टीवीएस मोटर को। और ऑटो नंबर्स तो इस महीने खराब आने की उम्मीद है। स्टॉक 2.5% ऑलरेडी कमजोर है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, रोल ओवर भी धीमे हैं, 37% के आसपास के। बिकवाली करके चले, मानस की राय साफ है, निफ्टी में भी और स्टॉक में भी बिकवाली की। अगले एक्सपर्ट प्रभुदास लीलाधर से हमारे साथ हैं इस वक्त वैशाली पारेख। वैशाली जी, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी पर क्या सलाह है आपके अपने क्लाइंट्स को? निफ्टी में जरूर बाय करने का एक चांस जरूर लूंगी, हालांकि रिवर्सल अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। आई थिंक कंफर्मेशन आएगा एक बार 7970 क्रॉस करे फिर, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ 8030। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है वैशाली की तरफ से, और उनकी राय है 7980 और 8000 के लक्ष्य के लिए 7920 का स्टॉप लॉस वो लगाना चाहती है। बताएं वैशाली, फिर स्टॉक कौन सा चुना है आपने और किस तरफ? एक आदित्य बिरला नुवो, आई थिंक दैट इज अ सेफ स्टॉक, 1160 के स्टॉप लॉस से, टारगेट ऑफ 1200-1220। और दूसरा स्टॉक रहेगा आईओसी में काफी मोमेंटम दिख रहा है सुबह से, सो आई थिंक फॉर अ टारगेट ऑफ 330। ओके, तेजी करे एबी नुओ में, और एबी नुओ आज आप देख सकते हैं मजबूती के साथ ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है, 0.5% मजबूत है यहाँ पर, और रोल ओवर भी मजबूत है 46% के आसपास के। 1230 का लक्ष्य ये है वैशाली की तरफ से। शामिल करते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा को अब हमारे साथ कार्यक्रम में, और पूछते हैं उनकी राय। बताएं पुनीत, तेजी या मंदी? अनिल जी, निफ्टी में 7900 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि निफ्टी में 7900 के पुट पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और आज काफी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। नंबर 2,
निफ्टी के अंदर जो मार्च 2016 से सितंबर 2016 के हाई के बीच की जो 50% रिट्रेसमेंट है वो भी 7897 पर है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ हों और ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा हो तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी सपोर्ट का काम करेगा और निफ्टी के अंदर ओवरसोल्ड होने के कारण एक रैली भी देखने को मिलेगी। निफ्टी सपोर्ट को बाय करने की राय दूंगा। टारगेट बनेगा 8000 और 8020, स्टॉप लॉस 7890 का लगा कर रखें। ओके, तो ये है राय आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की। 8000 से लेकर 8020 ये ऊपर का लक्ष्य, 7890 के आसपास के स्टॉप के साथ आपको तेजी करनी चाहिए निफ्टी पर। पुनीत कह रहे हैं। पुनीत बताइए, फिर स्टॉक तेजी की तरफ ही है ना? बिल्कुल। डाबर में आज नीचे के लेवल से अच्छी ट्रेंड देखने को मिली है। आवरली चार्ट पर काफी मजबूत है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो डाबर को सपोर्ट लेवल के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। टारगेट बनेगा 272 एंड 275, स्टॉप लॉस 261 का लगा कर रखें। ओके, डाबर खरीदें, ये राय है पुनीत की। और आप देखिए डाबर में 2.5% की तेजी है, 10% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्शन पूरा है 39% के आसपास, रोल ओवर्स भी है। तो ये राय डाबर पर आती हुई हमारे एक्सपर्ट की। पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं। पहले तो निफ्टी पर क्या कह रहे हैं? 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश। सिर्फ एक मानस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 8025 के स्टॉप से बेचिए, 7800 तक फिसलेगा निफ्टी। लेकिन बाकी पांचों एक्सपर्ट्स की राय जो तेजी की तरफ है, बहुत ज्यादा बुलिश वो भी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? कल और आज के लोज के आसपास लगाइएगा स्टॉप लॉस, जो कि 7890 का बनता है, या मोटा मोटी कह लें कि 7900 का हो गया स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ आपका टारगेट 8000 से लेकर 8025। तो ब्रॉडली जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, नीचे 7900, ऊपर 8025, ये 125 पॉइंट की रेंज है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स के मुताबिक। एक पुल बैक है, इस पुल बैक में थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन टिकेगा इसकी संभावना है कम। स्टॉक्स खरीदारी करने के लिए आज से 3 है। अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी है, वहां खरीदारी कर सकते हैं। डाबर अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया, पुनीत ने। आदित्य बिरला नुओ तीसरा स्टॉक है जहां पर तेजी करें तो 2 स्टॉक बिरला ग्रुप के। शॉर्ट करने के लिए टीवीएस मोटर्स परफेक्ट है, मानस का मानना है। हमारे साथ समित चौहान है, उन्होंने स्टॉक्स चुने हैं 4 खरीदारी करने के लिए आज से, और चारों स्टॉक 3 मिड कैप्स हैं और 1 लार्ज कैप। कौन से स्टॉक्स हैं और क्या टारगेट्स हैं बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में। 135 अंकों का उछाल सेंसेक्स में दिखेगा आपको, और निफ्टी में 45 अंकों की मजबूती होती दिख रही है। 0.5% से ज्यादा मजबूत है सेंसेक्स निफ्टी। थोड़ा बैंक निफ्टी और साथ दे तो बात बन जाए, क्योंकि 17700 पर है बैंक निफ्टी, लेकिन मजबूती 1/4% की भी है। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय है निफ्टी पर खरीदारी की। 7900 नीचे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 8000 8025 की रेंज में ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, ऐसा मानते हैं हमारे 5 में से 4 एक्सपर्ट। समित चौहान की भी राय तेजी की। स्टॉक समित ने जो चुने हैं स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आज से, वो है 4, चारों में तेजी की राय। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी आज फिर से एक्शन में। बताएं समित, क्या है टारगेट्स आपके? देखिए देखिए, एज अ डिस्क्लोजर हमने लास्ट थर्सडे जब इसमें ब्रेकआउट आया था अराउंड 945 946, तभी हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया हुआ था। बट आज भी इसमें अगर हम देखें तो वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है, और ये हमें लग रहा है कि रैली और एक्सटेंड हो सकती है। तो हमारी जो टारगेट है वो मेंटेन रखेंगे, 1024 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस अभी हम लोग ऊपर थोड़ा रिवाइज करेंगे, और 952 के स्टॉप लॉस से अभी भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, BEML है 3% मजबूत और 7% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त, 35% के आपको रोलर्स नजर आएंगे। तो खरीदारी कर सकते हैं आप 1024 के टारगेट के लिए। आइए दूसरा स्टॉक ले लें, और अच्छा ये भी बी लेटर से, भारत फोर्ज। बताइए समित, क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स इसके हैं? देखिए अनिल जी, ऑफलेट हमने इसमें एक शार्प करेक्शन देखा है 10-12% जो इसका रीसेंट हाई से, ये 8 से 10 दिनों में एक शार्प करेक्शन आया। उसके बाद कल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज हमने इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखी थी। बट जैसे ही ये कल के लो के अंदर आया हुआ है, हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है विद वॉल्यूम। तो ये स्टॉक को भी हमने रिकमेंड किया हुआ है एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को, अराउंड 885 886 इन द मॉर्निंग। बट यहाँ पे भी अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है इसका डेली स्ट्रक्चर, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह मेंटेन रखेंगे फॉर टारगेट ऑफ 944, और स्टॉप लॉस अभी 880 का होगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए भारत फोर्ज पर। स्टॉक देखिए आज 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि इस महीने के ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं है, और रोल ओवर्स भी थोड़े धीमे हैं 35% के आसपास के, लेकिन स्टॉक में जो मजबूती हो रही है थोड़ा और ऊपर जा सकता है ये शेयर। खरीदें आप 944 के लक्ष्य के लिए, ये मानना है समित का।
अगली पिक समित की लेते हैं। ऐसा लग रहा है समित ने पिटे हुए शेयरों पर ज्यादा भरोसा किया और जुबिलेंट फूड भी एक अच्छा करेक्शन दिखा चुका है अब तक। और क्या समित ये भी यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है? देखिए यहाँ पे उसका बॉटम फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं वो अभी बोलना काफ़ी डिफिकल्ट है। 1 या 2 दिन के बाउंस से वो क्लियर होना डिफिकल्ट होगा। बट ये कल का जो लो है वो एक प्रिसाइज फिबोनाची रेशियोज के आसपास हुआ था और वहाँ से हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। तो ये स्टॉक में हम अच्छी खासी रिकवरी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्ली फिलहाल तो ये ट्रेडिंग बाउंस करके हम इंटरप्रेट करेंगे। बट वो काफ़ी यहाँ से 8 से 10% इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड सेटअप काफ़ी अच्छा है। लो रिस्क बाय है। 775 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और टारगेट्स अराउंड 870 के होंगे। तो ये है राय आपके लिए जुबिलेंट फूडवर्क पर। 1.25% की मजबूती है, 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 34% है रोल ओवर्स। तेजी करके चले आप। 870 के लक्ष्य के लिए 775 पर स्टॉप लगा लेना ठीक रहेगा। ये राय है समित की। और आखिरी पिक एकमात्र स्टॉक है जो निफ्टी का दिग्गज है, आईसीआईसीआई बैंक। आज वैसे तो खास एक्शन दिख नहीं रहा, समेत एकदम स्टॉक ठंडा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी भी उतना मजबूत नहीं दिख रहा। क्या कुछ अहम सपोर्ट के आसपास से खरीदना चाहिए? जी हाँ, हमने रिलेंटलेस फॉल देखा है ऑफ लेट ये स्टॉक में। हालांकि लास्ट 5-6 दिनों में से थोड़ा ये कंसल्ट हो रहा है, बट ग्रेजुअली हमने देखा है कि ये डेली 200 डे मूविंग एवरेज ने टेस्ट किया हुआ है और उसके आसपास ही लास्ट 2 दिन से ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से एक ट्रेडिंग बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 255-256 के टारगेट्स होंगे और एक छोटे स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 246 का होगा। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी करके चलें। छोटा स्टॉप लॉस है 246 का और वाकई में छोटा है क्योंकि 3 रुपए 2.5 रुपए नीचे ही है। यहाँ से 256 के लक्ष्य के लिए एक बार खरीदारी आप कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का और इस ब्रेक के पार हमारे साथ जुड़ेंगे जेके जैन साहब, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग के हैदराबाद से। लेंगे ऑप्शंस की बेहतरीन रणनीति आपके लिए एक ब्रेक के बाद। और अब लेंगे हम ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से कारवी स्टॉक ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एक्सपर्ट जेके जैन। जैन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, आप तो ज्यादातर स्टॉक ऑप्शंस की अच्छी रणनीति देते हैं, आज क्या है आपके पास? सेंचुरी टेक्सटाइल का 800 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 6 रुपए के आसपास ट्रेड होता है। 2 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, 12 रुपए का इसका लक्ष्य होगा, जो हमें लगता है कि बाय एक्सपायरी आना चाहिए। स्टॉक देखिए, आई थिंक स्टॉक में काफी हद तक शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप है, बट ओवरऑल अगर पिछले 2 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में देखिए 750 ब्रेक नहीं कर पाया है स्टॉक और आज के ट्रेड में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये मोमेंटम प्रोपेल हो सकता है और ऊपर में स्टॉक 800 अगर क्रॉस करता है तो 825 830 लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम स्ट्रांग है अपसाइड में डिस्पाइट वीक मार्केट, आई मीन चौपी मार्केट में भी। तो हमें लगता है कि कॉल ऑप्शन के जरिए बाय करके इस मोमेंटम को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आई थिंक 800 का कॉल बाय करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा सिक्योरिटी। ओके, 800 रुपए का कॉल खरीदे। 3.5% तो स्टॉक आज ऑलरेडी मजबूत हो चुका है, अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं करे, रोल ओवर्स अच्छे हैं, 52% के रोल ओवर अच्छे कहे जाएंगे आज सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए। तो ये है राय, 800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 6 रुपए में मिल रहा है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 का टारगेट। इसी महीने का ये ऑप्शन होगा आपके लिए। ये राय 125 अंक ऊपर सेंसेक्स से 40 अंकों पर निफ्टी है। यूरोप के फ्यूचर्स देख लेते हैं। आज अब 1:30 बजे बाजार खुलेंगे यूरोप के, लेकिन आपको बता दूं कि छुट्टी है इंग्लैंड में। ब्रिटेन के बाजार फुट्सी यहाँ पर शुरुआत नहीं होगी, लेकिन कैक और डेक्स ये 2 बाजार खुलेंगे। अच्छा, फ्यूचर तो उसी के ट्रेड कर रहे हैं, बाकी दोनों के फ्यूचर्स में कोई कामकाज नहीं हो रहा था। कोई खास संकेत है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। कल की छुट्टी के बाद आज रात को अमेरिका में बाजार फिर से खुलेंगे, लंबा वीकेंड हो गया वहाँ पर। डाउ फ्यूचर में भी सुस्ती है 4 पॉइंट की। ओके, चलिए, तो ये इस वक्त का रुझान है। फिलहाल भारतीय बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो, बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।